डे अब हम 2 अंक वाले प्रश्न करेंगे। जिस तरह 2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके पास, जैसे हमने पहले 4 नंबर के और 6 नंबर के किए हैं, उसी कड़ी में हम 2 अंक वाले हिस्ट्री के प्रश्न कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भारत के कोई 4 प्रमुख स्थानों के नाम। तो एक तो हड़प्पा ही हो गया बेटा, एक मोहनजोदड़ो हो गया, एक लोथल हो गया और एक कालीबंगा हो गया। अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक के अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व बताएं। अब जो अभिलेख होते हैं बेटा, ये क्या चीज़ है? अभिलेख का मतलब होता है कि शिलाओं पर, पत्थर पर अंकित कोई लेख। देखो, सम्राट अशोक ने अपने शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य में अनेक अभिलेख लिखवाए। इन अभिलेखों पर नियम और नैतिकता की बातें खुदवाई गई थी। भाई नियम क्या है? जैसे हम स्कूल कॉलेज में जैसे हम जाते हैं, वहाँ नियम लिखे होते हैं ना, भी ये नियम हमें मानना चाहिए। नैतिकता की बातें लिखी होती है, जैसे बड़ों का आदर करो, सदा सच बोलो, ये नैतिकता की बातें हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है, भारत में परिवार व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तो परिवार व्यवस्था की सबसे पहले आया पितृवांशिक व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि पिता ही जो था घर का मुखिया होता था, वो ही उसी से ही वंश आगे बढ़ता था। नंबर 2, परिवार का जो सर्वाधिक बुजुर्ग व्यक्ति है वही घर का मालिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मनुस्मृति। ठीक है, ये भी एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो ये देखो, जो मनुस्मृति के अनुसार है, पुरुषों को अपने माता पिता सगे संबंधियों से विरासत में जो संपत्ति मिलती है उससे वो धन अर्जित करते हैं। दूसरा बात है, पुरुष अपने कौशल से प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करते हैं। देखो, पहले ये नहीं होता था भी टीचिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, प्रकृति के ही विभिन्न स्रोतों से, प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से, जैसे लकड़ी को काट के बेचना, ठीक है, कोई खेतों में काम करना, ये सारा प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से ही वो धन अर्जित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जो महात्मा बुद्ध हुए हैं बेटे हमारे, उन्होंने सारनाथ में सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, वो 5 भिक्षुओं को दिया था। भिक्षु कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया उन्होंने भिक्षु कहा गया था, बौद्ध भिक्षु बाद में इनका नाम पड़ा। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भक्ति आंदोलन के उदय के कोई 2 कारण। तो भक्ति आंदोलन के उदय के 2 कारण थे। एक तो जाति व्यवस्था जो थी वो बड़ी जोरों पर थी, यानी कि जाति पाति लोग बड़ी मानते थे, ठीक है, उससे लोग बड़े ही ऊब चुके थे। दूसरी बात है, धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख हैं बेटे, जैसे कबीरदास जी हो गए, हमारे गुरु नानक देव जी हो गए, ये भक्ति आंदोलन के मुख्य वो हैं, व्यक्ति हुए हैं, उस समय गुरु हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कोई 2 कारण। पतन यानी कि खत्म होने के कोई 2 कारण। तो देखो, सबसे पहला कारण है, अधिकांश जो शासक थे वो निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी जनता की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अपने ऐशो आराम के प्रति ही वो लगे रहते थे। नंबर 2, अयोग्य उत्तराधिकारी। जो उत्तराधिकारी थे बेटा वो भी बड़े अयोग्य थे, यानी कि जो लोग विजयनगर की जिन्होंने स्थापना करी, उनके जो बाद में जिन्होंने शासन को संभाला, वो उत्तराधिकारी अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट आया, ब्रिटिश शासनकाल में किसानों की दरिद्रता के कोई 2 कारण बताएं, यानी कि किसान गरीब क्यों थे ब्रिटिश शासनकाल में। तो सबसे पहले है, किसानों के ऊपर भूमि कर बढ़ा दिया गया, यानी कि जो लगान लगाया जाता था वो टैक्स बहुत बढ़ा दिया। नंबर 2, अगर किसान वो कर ना दे पाते तो उनको अपनी फसल को बेचने पर मजबूर कर दिया जाता। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 और 28 है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप्स की नीति क्या होती है? लैप्स की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। किसी चीज़ को लैप्स कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना। इस नीति के तहत अगर किसी रियासत या फिर कंपनी के शासक का किसी भी प्राकृतिक उत्तराधिकारी अगर नहीं होता था, उसका राज्य छीन लिया जाता था। मतलब क्या है कि या तो किसी राज्य, जो रियासत है, रियासत यानी कि छोटी छोटी रियासतें थी हमारे यहाँ भारत के अंदर, आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थी, ठीक है। तो ऐसी ही छोटी छोटी रियासतें जो थी, अगर वहाँ जो राजा होता था उसकी कोई भी अपनी संतान नहीं होती थी, वो कोई गोद नहीं ले सकता था। अगर अपनी संतान है तो ठीक है, अगर नहीं अपनी संतान है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं मानता था कंपनी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नहीं मानती थी, तो उसका राज्य अपने के अंदर मिला लिया जाता था। जैसे झांसी की रानी के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था प्राकृतिक, तो उसका भी राज्य अंग्रेजों ने अपने अधीन मिला लिया था। इसीलिए 1857 का विद्रोह भी उन्होंने हुआ, ठीक है। आगे आया रोल टैक्ट क्या है? रोल टैक्ट, ये भी 28 जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल टैक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत में ये चलाया गया था,
ठीक है। इसको चलाने का प्रमुख कारण क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता था। कोई व्यक्ति इसके बारे में पूछ नहीं सकता था कि मुझे क्यों जेल में बंद किया जा रहा है, तो इसलिए इसे काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में दिए गए कोई दो मौलिक अधिकार लिखिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। पहले भी मैंने आपको बताया पहली वीडियो में कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है किसी भी धर्म को कोई विशेष महत्व ना देना, सभी धर्म समान होना। भारत में कोई भी अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में सब धर्म बराबर हैं। भारत के नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने व छोड़ने की पूर्ण आज़ादी है। इसी तरह एक एक नंबर के कुछ प्रश्न है बेटा। जैसे प्रश्न नंबर 31 आया, हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे स्थित थी। तो किस नदी के किनारे स्थित थी बेटे? हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बनवाली जो है जगह वो भी सिंधु घाटी की सभ्यता में ही है बेटा। तो वो हरियाणा किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। भगवत गीता जो है वो कौन से धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो भगवत गीता जो है वो महाभारत के धार्मिक पुस्तक का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के लेखक का नाम क्या है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं महाभारत के लेखक। वेदों की भाषा क्या है? संस्कृत है बेटा। वेदों की भाषा क्या है? जो हमारे 4 वेद लिखे गए हैं भारत के अंदर जिनका बड़ा विशेष महत्व है, उनकी भाषा जो है संस्कृत है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक हुए, किस धर्म से संबंधित थे? तो जैन धर्म से संबंधित थे। ऐसे ही वो पूछ लेता है महात्मा बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे? तो बुद्ध धर्म से संबंधित थे। उसके बाद आ गया एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र जहाँ मुंबई जिसकी राजधानी है ना, वहाँ है। आगे नेक्स्ट आ गया, महाबलीपुरम के मंदिर वो कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है जो बेटे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, पद्मावत के लेखक कौन है? ये है जयसी। कौन है? जयसी। मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी थे। ठीक है। प्रथम सिख गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी हैं। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करा? तो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन यानी कि लिखा किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है। विजयनगर राज्य की राजधानी का क्या नाम है? विजयनगर राज्य की राजधानी का नाम है हम्पी। ठीक है। आज भी इसके जो अपना हम्पी विजयनगर के वहाँ पर आप अवशेष देख सकते हैं। हम्पी को 1986 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का था 1857 में लड़ा गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ करी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से आरंभ करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इरविन जो थे ये एक ब्रिटिश सरकार के ही, ब्रिटिश कंपनी के ही वो थे, गवर्नर जनरल थे। तो 1931 में हुआ। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। भारतीय संविधान कब पारित किया गया? लागू नहीं किया गया, पारित किया गया। तो वो था 26 नवंबर 1949 को। ये ठीक कर लेना बेटा, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। तो इस तरह बेटा ये पूरा एक पेपर जो है मैंने सॉल्व किया है आपके लिए।